हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से पूरे मन से मेरे परमेश्वर कि आपने हमें दिन बख्शा पिता परमेश्वर, जो आशीष से भरा हुआ है परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा ताकि हम आपकी योजना को पूरी दुनिया तक फैला सके कि आप क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सब मिलकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, जो लोग आत्मिक लाइफ में बढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ मिलकर यह प्रार्थना करें और एक मन हो जाए। सब जन अपने सिरों को झुकाएंगे परमेश्वर के आगे और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वचन से। आज हम अपने आत्मिक जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना में आए हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमारे भीतर अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि हम और भी अधिक विश्वास के साथ उनके करीब आ सके प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना प्रभु जी। हमने आपको नहीं बल्कि आपने हमें कीचड़ में से चुना। हम बहुत ही गंदे और पापों में थे परमेश्वर, आपने हमें नया जीवन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर आप ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन है प्रभु जी। हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु जी। आपके द्वारा चुने गए मार्ग पर आगे बढ़ सके प्रभु जी। सब जन प्रार्थना करें, एक मन हो जाए, सब कुछ भूल जाएं, इधर उधर की बातों को बिल्कुल ही भूल जाएं। कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के करीब जाएं, ताकि परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया हालेलुया। इस वचन का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं तो वे भी हमारे करीब आ जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम अपने दिल से और सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढें। हम परमेश्वर को पूरे रूह की सच्चाई से, दिल की सच्चाई से ढूंढें परमेश्वर को। अपना हर एक बेस्ट काम परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में मजबूत रूप से उपस्थित रहे तो हमें उनके निकट आना होगा। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास आकर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को पुकारे सब जन एक मन होकर, और जैसा कि वचन कहता है, और दाख मधु से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बिगाड़ होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। यह वचन बताता है कि हमें दुनिया की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें मजबूत और परमेश्वर के करीब रखता है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया की चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें स्थायी शांति और मार्गदर्शन देती है। इसलिए हमें परमेश्वर के करीब रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाए और हमारा मार्गदर्शन करे। हम प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारे अंदर वास करें प्रभु जी। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इस वचन का अर्थ है कि हमें परमेश्वर के राज्य और उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और बाकी चीजें हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएगी। हालेलुया। अगर हम पहले परमेश्वर को अपने जीवन से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हालेलुया। उनकी इच्छा में चलना ही सच्ची सफलता है। हालेलुया हालेलुया।
जैसा कि वचन कहता है, प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा रखें, विश्वास करें। प्रार्थना जब आप करते हैं तो भरोसा करें कि परमेश्वर, जो मैंने प्रार्थना की है वो आपने सुन ली है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपने वो प्रार्थना मेरी सुन ली है। जो मैंने अपने मुंह से वर्ड बोले हैं वो आपने सुने हैं। प्रभु से ऐसे बात कीजिए जैसा कि उन्होंने पहले से ही आपके लिए कर डाला है। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर भी विश्वास करता है कि मेरा बच्चा जो बोल रहा है तो मुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही योजना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठे तो धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर सबसे भला परमेश्वर है, जिसने हमें इतना कुछ दिया है जो गिना नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में बताया गया है कि हमें हर हाल में परमेश्वर के प्रति आभार और प्रार्थना बनाए रखनी चाहिए। इससे हमारा आत्मिक जीवन और भी मजबूत होता है और हमें परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहने का अनुभव महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम पर परिस्थितियों में हर जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी कौन सी भी प्रॉब्लम आए, जिन भी परिस्थितियों में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें और ताकत देते हैं कि हम और प्रार्थना कर सके। वो हमारी प्रार्थनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, वो देखते हैं हम किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पाप से दूर रहना और क्षमा की प्रार्थना करें। हर रोज पाप से भागे और क्षमा, जो आपने पाप किए हुए हैं, जब कर चुके हैं अनजाने में, तो उसकी माफी मांगे। प्रभु यीशु के लहू द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करें और परमेश्वर से माफी मांगे कि परमेश्वर मैं आगे से वो पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं नहीं करूंगी। क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास से योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। इस वचन का अर्थ यह है कि अगर हम सच्चाई से अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं तो वे हमें माफ कर देते हैं और हमारे आत्मिक जीवन को शुद्ध करते हैं। जैसा कि वचन कहता है, हमसे कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर हम परमेश्वर के पास अपने पापों के साथ आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं तो वे हमें माफ कर देते हैं और हमें एक नई शुरुआत देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो ऐसे बैठे कि परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं, उसके प्यार को महसूस करें। जो चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें उन चीजों को महसूस करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो हमारी लाइफ में एंटर होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। इस वचन का अर्थ है कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। उनका प्रेम सदा हमारे साथ है और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे जो भी हो जाए, उनका प्रेम हमें नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। हमें बस उनके प्रेम को स्वीकार करना और उसमें जीना चाहिए। हालेलुया। ध्यान करें परमेश्वर की और वो आपको सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बढ़ाई करें। परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, जो जुगा जुगानु परमेश्वर है, उसका धन्यवाद स्तुति करें। परमेश्वर को, आप परमेश्वर को सब कुछ अपना सौंप दे जो आपके पास है, और जो आपके पास नहीं है उसकी ओर मत देखें, परमेश्वर की ओर देखें जो कितना भला परमेश्वर है, क्योंकि उसे पता है आपको इस टाइम किस
किस चीज की जरूरत है उसने वो मुहैया करवाई है, और जो नहीं है उसके लिए उसके पीछे मत भागे, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बेटर आपकी लाइफ को बनाना चाहता है और आपकी लाइफ में वो देना चाहता है जो दुनिया से अलग है। वो आपको इतना अच्छा जीवन देना चाहता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको इतना खुश देखना चाहता है, तो आप प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया हालेलुया। अब हम सब जन मिलकर परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आपने हमें अपना प्रेम, मार्गदर्शन और शक्ति दी है, अपनी ताकत दी है। हमें अपनी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद की जरूरत है। हमारे जीवन को आपकी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके और भी करीब आ सके। हालेलुया। सभी मिलकर विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमेशा अपने करीब बुलाते हैं और हमें आत्मिक ताकत देना चाहते हैं। अगर हम उनके करीब जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना है और उनके साथ अपने संबंध को गहराई से समझना है। हमारे आत्मिक जीवन की शक्ति परमेश्वर में है। हालेलुया। हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और उस वचन पर भरोसा रखना चाहिए जो बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। जो हम सभी के लिए है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। यह प्रार्थना आपको और अन्य लोगों को उनके आत्मिक जीवन में स्थिरता और शक्ति देने में मदद करेगी। हालेलुया। जिन भी भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा, जिन भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की है, प्रभु आप सभी को ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी दुखों में है परमेश्वर उनको आजाद कर दे प्रभु जी। जो भी तकलीफ में है परमेश्वर उनकी तकलीफ को दूर कर दे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं जो भी प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास के साथ करते हैं प्रभु जी, आप उनकी जिंदगी में विश्वास को देखेंगे और आप वही करेंगे जो वो कहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। सब जन इस प्रार्थना को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जेएमसी की जरूर लिखें, ताकि और लोग भी देख सके कि परमेश्वर की बढ़ाई हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई करें और उसके नाम को ऊंचा लेकर जाए, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को आगे रखें। हालेलुया। परमेश्वर सभी को ब्लेस करेगा। सबको जेएमसी की